दोस्तों, स्क्रीन पर जरा आप इस रमीज रज़ाक की तस्वीर देखिए, जो मालदीव के चाइनीज राष्ट्रपति मोइजू के बाई साइड में बैठा है। इसके एक ट्वीट के कारण आप सभी का खून खोल उठेगा। अब मालदीव की 30% जीडीपी खत्म होने जा रही है। भारत के लोग ताबड़तोड़ मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। ट्रिप कैंसिल करते हुए वे सोशल मीडिया पर भी बाकी लोगों से यह अपील कर रहे हैं। मालदीव बहुत ही भयंकर सीरियस ट्रबल में पड़ चुका है। चारों तरफ बायकॉट मालदीव की मुहिम छिड़ चुकी है। आखिर इस रमीज रजा ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जिसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समुद्र के पानी में अचानक विस्फोटक समुद्री ज्वार भाटा उठने लगा है। लक्षद्वीप रातों रात गूगल सर्च में टॉप पर आ चुका है। इसी कारण अब मालदीव की चिंता बढ़ चुकी है। भारत के खिलाफ बयान देकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने अपनी ही अर्थव्यवस्था पर केरोसिन छिड़ककर माचिस की तिल्ली लगा दी। लेकिन इसी बीच उनकी ही पार्टी के इस नौजवान रमीज राजा ने मालदीव की अर्थव्यवस्था में डीजल और पेट्रोल भी डाल दिया है। अगले कुछ महीने में ही मालदीव की इकोनॉमी धू-धू कर जलने लगेगी। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने भारतीयों पर टिप्पणी कर दी। इसका बयान सुनकर आप सभी का भी खून खोल उठेगा। अब इस पर लोगों का रिएक्शन तो आना ही था। जब लोगों ने इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि इसका जन्म भारत में ही हुआ था। जब भारत के लोगों ने इस पर हमला बोला तो यह रोने लगा और विक्टिम कार्ड खेलने लगा। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस बंदे ने भारत को छेड़कर खुद के लिए तबाही को निमंत्रण दे दिया है। जी हां, इसकी टिप्पणी ने न सिर्फ हम जैसे भारतीयों को आहत किया, बल्कि एक तरह का आक्रोश भी पैदा किया। लोगों ने बायकॉट मालदीव्स अभियान शुरू कर दिया है। ये बताता है कि भारतीयों की भावनाओं से खिलवाड़ करना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। इसका सीधा असर अब मालदीव को जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के रास्ते पर निकल पड़ा है। तुर्की के चक्कर में इस दोनों मुस्लिम देशों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। और तो और ये भी पता चला कि इस रमीज रजा ने हाल ही में भारतीय नागरिकता की मांग की थी। अब ये तो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ वो भारतीय नागरिकता की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ भारत के बारे में जो बयान दिया है उसे सुनकर पीएम मोदी का भी खून खोल उठेगा। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की। उन्होंने लक्षद्वीप में बिताए पलों की कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद लक्षद्वीप गूगल सर्च में टॉप पर पहुंच गया। पर्यटन स्थलों के लिहाज से लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देता है। इन दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 700 किलोमीटर बताई जाती है। अगर पर्यटक लक्षद्वीप अधिक जाते हैं तो इसका सीधा असर मालदीव को होगा। यही वजह है कि पीएम द्वारा लक्षद्वीप के सुंदर समुद्र तटों का प्रचार किए जाने से मालदीव के सत्तारूढ़ पार्टी को मिर्ची लग गई और उन सभी ने मिलकर भारत पर तीखा हमला किया। खास करके मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने भारतीयों का मजाक उड़ाने के लिए एक्स पर गंदी बातें की है। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीर पर एक्स यूजर सिन्हा ने लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर पीएम मोदी के टहलने की वीडियो पोस्ट की। इसके बाद ही उन्होंने लिखा, ये बढ़िया कदम है। ये मालदीव की नई चीनी कठपुतली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सिन्हा के पोस्ट के जवाब में मालदीव के रमीज राजा को मिर्ची लग गई और उसने लिखा, ये कदम बहुत अच्छा है। हालांकि हमसे कंपटीशन करने का विचार भ्रामक है। भारतीय लोग हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवा कैसे दे सकते हैं? वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में आने वाली स्थायी गंध सबसे बड़ी गिरावट होगी। जरा फिर से सुनिए इसने क्या लिखा था। भारतीय लोग हमारे जैसे सर्विस कैसे दे सकते हैं? इतना साफ सफाई कैसे दे सकते हैं? भारतीय होटल के कमरों की महक सबसे बेकार चीज होगी। आप जरा 2 शब्द इस रमीज राजा के बारे में नीचे कमेंट में लिखें ताकि इसे पता चले कि हम भारतीय लोग गूंगे नहीं हैं। इस रमीज राजा के बयान को सुनकर क्या आप मालदीव जाना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सच्चा भारतीय होगा तो वो अब मालदीव जाना पसंद करेगा। अब तो अपने लक्षद्वीप को ही खूबसूरत बनाने का दिल करता है। दोस्तों, इस रमीज राजा को सबक सिखाने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो मालदीव के स्विमिंग पूल में आधी डुबकी लगाए हुए बिकनी और लंगोट में फोटो डालते हैं। खास करके ये वीडियो उन सभी बॉलीवुड स्टार तक पहुंचनी चाहिए जो मालदीव जाने के बाद इंस्टाग्राम पर फोटो डालकर भारत के स्वदेशी लोगों को जलाते हैं। मैं इन सभी फोटो डालने वालों से आग्रह करता हूं कि अब मालदीव जाना छोड़ दें और लक्षद्वीप में अपनी छुट्टियां मनाएं। सरकार भी लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि हमारा प्यारा लक्षद्वीप टूरिज्म के मामले में मालदीव को चींटियों की तरह मसल दे। इस रमीज राजा के नस्लवादी बयान देने के चलते लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने मालदीव का बहिष्कार करने और लक्षद्वीप को पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की बात की। @हिंदू हेट हैंडल के एक एक्स यूजर ने भी रमीज के नस्लवादी टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी की संभावना है।
मालदीव के सरकारी अधिकारी का कहना है कि हमारे कमरों में बदबू आती है। भारतीय उन लोगों पर पैसा खर्च करना बंद करो जो इस लायक नहीं है, उन्हें झुका दो। सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि जाहिद रमीज ने कुछ दिन पहले ही मांगी थी भारत की नागरिकता। एक्स यूजर संदीप नील ने रामीज की 28 जून 2023 की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, वो भारतीय नागरिकता मांग रहा है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये सुनिश्चित करे कि जाहिद रमीज जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता पाने से रोका जाए। दरअसल जाहिद रमीज की पोस्ट से पता चलता है कि 28 जून 2023 को उन्होंने मालदीव के भारतीय उच्चायोग को टैग किया था और उनसे उन्हें भारत की नागरिकता देने का आग्रह किया था। पीएम मोदी की तस्वीरें देख जब बहुत से लोगों ने अगली छुट्टियों में विदेश की जगह लक्षद्वीप जाने की इच्छा जताई तो मालदीव की ट्रोल आर्मी पूरी तरह से चिढ़ गई। पीएम ने ट्वीट में मालदीव का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन वहां के ट्रोल्स अपने आप ही मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना करने लगे। ये तो ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे हाल ही में संदीप माहेश्वरी ने बिना नाम लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर का हाल बुरा कर दिया था। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को कोई तुलना ही नहीं की थी, लेकिन मालदीव के बेरोजगार नमूनों ने खुद मैदान में कूदकर बकबक करना शुरू कर दिया। अब उन्हें इसका नुकसान भी भुगतना होगा। बिना पेट्रोल डाले मालदीव की ट्रोल फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा है। इसका मतलब मोदी ने जबरदस्त आग लगाई है। मालदीव का एक और नमूना @रज़ान MDV नाम की आईडी से दोनों जगह की तस्वीरें शेयर कर लिखा कि हमसे लक्षद्वीप की कोई तुलना ही नहीं है, हम शानदार रिजॉर्ट और लग्जरी टूरिज्म देते हैं। वहीं @AliZaid1000 नाम की ट्विटर आईडी से मालदीव की तस्वीर शेयर कर एक शख्स ने लिखा, मेरे ख्याल से मालदीव लक्षद्वीप से कहीं ज्यादा स्टनिंग जगह है। इधर इन ट्वीट्स पर भारतीयों के करारे जवाब भी कम नहीं। @गोयल वीरेन की आईडी से एक शख्स ने लिखा, मालदीव में हर 7 में से 1 टूरिस्ट भारतीय होता है, हमने आकर खर्चा करना बंद कर दिया तो परेशानी में पड़ जाओगे। @ओनली ट्विटर नाम की आईडी से एक महिला ने लिखा, कुछ सालों में ही तुम्हें अंतर दिख जाएगा, मैं तो मालदीव का अपना ट्रिप कैंसिल कर रही हूँ। इसके अलावा भी कई लोगों ने काफी कुछ लिखा। एक यूजर ने लिखा, भाई आप लोग तो टेंशन में आ गए। एक अन्य ने कहा, घबराना नहीं है, हमने तो मालदीव का नाम भी नहीं लिया था। गौरतलब है कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव हाल ही में सत्ता में आई है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराकर राष्ट्रपति बने। इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखने पर बल दिया था। इसके उलट मोहम्मद मुइज्जू चीन समर्थक हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत के साथ मालदीव के संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले कई काम किए। मुइज्जू ने भारत से कहा कि वो मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। ऐसे में अब आप लोगों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सवाल नंबर 1, क्या वाकई लक्षद्वीप मालदीव के टूरिज्म को चुनौती दे सकता है? जवाब, बिल्कुल। लक्षद्वीप की अद्भुत सुंदरता और शांत माहौल मालदीव के समान ही आकर्षक है, और जब पीएम मोदी जैसी शख्सियत वहां के बारे में बात करती है तो लोगों का ध्यान तो जाएगा ही। सवाल नंबर 2, क्या लक्षद्वीप को पर्यटन के नए हब के रूप में बढ़ावा मिल सकता है? जवाब, बिल्कुल मिल सकता है। पीएम मोदी की यात्रा ने लक्षद्वीप को एक नई पहचान दी है। अगर इसे सही तरीके से प्रमोट किया जाए तो मालदीव के पर्यटन को टक्कर दे सकता है। अब आप सभी साथ दीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।